ईशानी, चिराग, मैंने कहा था ना घर पे वेट करना। रणवीर को ले आऊंगा। 4 घंटे से वेट करी थी तुम्हारे चिराग, तुम आए नहीं। तुम्हें पता नहीं रणवीर किस हाल में होगा। उसने हमेशा मेरे साथ दिया चिराग, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज चिराग, मुझे उससे मिलना है। ईशानी वेट, यू वेट है, मैं उसे लेके आता हूँ। ईशानी, उसके बेल के पेपर्स मेरे पास है, उससे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आई विल गेट हिम, ओके? यू वेट हियर। काकी आप जाइए, रणवीर को हम दोनों ले आएंगे। नहीं, मैं उसके साथ ही जाऊंगी। काकी आप बात को समझिए, रणवीर अगर आपको इस हालत में देखेगा तो उसको और बुरा लगेगा। प्लीज काकी आप जाइए, मैं ला रही हूँ उसे। चलिए काकी प्लीज। काकी को घर छोड़ दो। ये रणवीर के बेल के पेपर्स। लेके आओ उसे। तू बाहर जा, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। बताइए कहाँ साइन करना है? समझते क्या तुम अपने आपको? कहीं के हीरो हो तुम? सिर्फ तुम्हें क्या लगा तुम गौरी के ससुराल जाओगे इतनी दारू पीकर और कुछ नहीं होगा? तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है? तुमने उधर जाके उनके गले के ऊपर चाकू रखा, धमकी दी उनको। किसने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? किसने कहा था? जब भी सोचो अगर आज तुम नहीं छूटे तो क्या होता तुम्हारा? सड़ते रहते यहाँ जेल में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी की चिंता नहीं है ना? ना अपने बाबा की, ना काकी की। कुछ फर्क नहीं पड़ता ना कि हम पे क्या बीतेगी? कुछ नहीं सोचा ना तुमने? ईशानी, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। ईशानी, प्लीज काम डाउन। रणवीर छूट गया ना, और अब गौरी रोमिल के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं और शरवण गौरी रोमिल को लेकर आज कोर्ट गए थे। हमने उनके केस में स्टे ऑर्डर ले लिया है। अब जब तक उनका प्रॉपर्टी का केस सॉल्व नहीं हो जाता, वो लीगली अपने घर में रह सकते हैं। और कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि रोमिल की फैमिली रोमिल को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, वो घर दोनों भाइयों के नाम रहेगा। तो एवरीथिंग इज फाइन, एंड ट्रस्ट मी, वो दोनों उस घर में खुश रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू चिराग, थैंक यू सो मच। छूट गया वो रणवीर, वो ड्राइवर का बच्चा छूट गया। पर मारे जानबूझ उसको छुड़ाया किसने? वो चिरागुद्दीन चिश्ती ने। वो मारी रे, ये लड़का है ने मेरी आंख की किरकिरी बन गया है। बोल देती हूँ तुझे, पहले उसने मेरी दिशा का दिल दुखाया और अब रणवीर को जेल से छुड़ाकर मेरा खून जला रहा है। और वाह, ईशानी के कहने पर उसने रणवीर को छुड़ाया। वही बड़ा आया ईशानी का आशिक। उसको क्या लगता है? वो ऐसी हीरोगिरी दिखाएगा तो ईशानी उसे हाँ बोलेगी। ठेंगा दिखाएगी वो चिराग को, ठेंगा देख लेना तुम। वाह,
आपको क्या लगता है ईशानी उसे ना बोलेगी? जिस लड़की के दिमाग में कुछ और चलता हो ना, वो कभी अपना दिल किसी को नहीं देगी, वो ना ही बोलेगी। तुम किस्मत वाली हो ईशानी, जो चिराग जैसा लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाई, दिन रात तुम्हें ट्यूशंस दी, तुम्हारी बहन गौरी की हेल्प की, रणवीर को छुड़ाया। और कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए तुम्हें? लेकिन माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती ईशानी। ये कंगन कल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। कल गौरी और रोमिल अपने घर वापस जा रहे हैं और बा उनके जाने को पग फेरी की रस्म बनाना चाहती है। तुम्हारे पापा ने चिराग के घर वालों को भी इनवाइट किया है। इधर गौरी अपने ससुराल जाएगी और वहां तुम मुझे और अपने पापा को अपना फैसला सुनाओगे। इसलिए ये अमेरिका जाके पढ़ने का भूत अब सर से निकाल दो और ठंडे दिमाग से फैसला लो। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास सोचने के लिए। वाह, ठीक कह रही थी, इसके दिमाग पे तो अमेरिका का भूत चढ़ा है। ये ना ही बोलेगी। कितनी बेरे में से मारा है मेरे बच्चे को, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। ले बेटा, काढ़ा पी, इससे दर्द कम हो जाएगा। प्लीज आज की रात फैसला ले लो ईशानी, वो फैसला जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी बन जाएगा और मुझसे मेरी जिंदगी ले जाएगा। अरे ओ सोड़ियो, ऐसे नाचती रहोगी कि गौरी को तिलक भी करोगी? चली जाएगी न अपने ससुराल। मस्त आइडिया है। बोल। किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में लेके जाना होगा ना, उसके पास पैसे नहीं होंगे या फिर वो लड़की थोड़ी सुंदर नहीं होगी, तो ना क्या करना चाहिए, ये गरबा कराने का उसको और फिर ना पाव भाजी खिला देने, सेम वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाला इफेक्ट आएगा। तू मतलब बोल रहा किसी को थाईलैंड ले जाना हो तो उसको अपना मड आइलैंड ले जाओ, और किसी को अगर कश्मीर घुमाना हो तो अपना छोटा कश्मीर घुमा दो। परफेक्ट। गधेड़ा, ऐसे बकवास आइडिया ना अपने पास रखा कर। तुझे ऐसे आइडिया देने होंगे ना तो कोई लड़की नहीं, तुझे लड़का भी नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहे हो? चैताली भाभी ने देख लिया तो? नो डाइटिंग डे, आज तो मन भर के मीठा खाऊंगा। मोतीचूर के लड्डू, जलेबियां, खीर, मोहनथाल। एक मिनट, चैताली भाभी ने आपका मुंह खोल के देख लिया तो? मैं बा के सामने खड़ा रह के खाऊंगा। चैताली का खुद का मुंह तो बा के सामने खुलता नहीं है, मेरा मुंह क्या खुलवाएगी? एक काम कर, उसके सामने खाता हूँ। चलो चलो। अरे मैं क्या मान गया, चलो चलो। मुझे मरवाएंगे मितेश भाई? नहीं भाई।
दुपट्टा। ससुराल जा रही है ना, मैं तुझे मैरिड लाइफ के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पर मामी, मेरी शादी से पहले आपने कितने सारे टिप्स दिए थे ना मुझे। हाँ, वो तो मैरिड लाइफ के थे, ये हैप्पी मैरिड लाइफ के हैं। टिप्स नंबर 1 था, शादी के बाद वेट्स बढ़ाने के लिए वेट्स मत करना, क्योंकि हस्बैंड्स को, पतियों को यंग स्लिम ट्रिम वाइफ्स अच्छी लगती है, बिल्कुल मेरी तरह। टिप्स नंबर 2, मम्मा आपका कहने का मतलब है कि शादी के बाद लेडीज मोटी हो जाती हैं, पर विशाखा काकी और फाल्गुनी काकी तो अभी भी पतली हैं। वो तो मैंने टिप दी थी ना, हाउ टू मेंटेन वेट्स। तो इतनी सारी टिप्स दी थी कि वो अभी भी आपसे पतली है। हाँ, लेकिन मेरी जितनी यंग और हॉटेस्ट तो नहीं दिखती ना दोनों। मॉम एक काम करो ना, आप कुछ पतले होने के टिप्स हमारे प्रतीक को भी दो ना। क्योंकि शादी के टाइम पे दुल्हन तो तू ही बनने वाला है ना। हाँ, लेकिन ना प्रतीक अभी इम्पोर्टेंस नहीं है, गौरी इम्पोर्टेंस है। टिप नंबर 2, अगर शादी के बाद कोई काम ना करना हो ना तो बहाना बना देना। सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, पता है कैसे करेगी? ये ले। बात बुला रही थी, आज वो अपने गहने ना सारी बहूओं को बांटने वाली हैं। हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।